शिमला की संजोली मस्जिद विवाद मामले में नया मोड़ आ गया है। हिंदू पक्ष के भारी विरोध के बाद मुस्लिम पक्ष विवादित मस्जिद को अवैध हिस्सा तोड़ने को राजी हो गया है। मुस्लिम पैनल ने नगर निगम से अवैध हिस्से को सील करने को कहा है। पैनल ने कहा कि वह खुद ही उस हिस्से को गिरा देगा जो अवैध होगा। मस्जिद समिति के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को शिमला नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र कुमार अत्री को इस बारे में ज्ञापन सौंपा। साथ ही नगर निगम से संजोली में इमारत के अवैध हिस्से को सील करने की गुजारिश की। मस्जिद को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। पिछले 13 दिन से 5 मंजिला अवैध मस्जिद को लेकर हिंदू संगठन और व्यापारी सड़कों पर हैं। लोगों की मांग है कि अवैध मस्जिद को तोड़ा जाए। इस पूरे मसले पर राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी लगातार सत्तारूढ़ कांग्रेस को घेर रही है। वहीं आज सीएम सुक्खू ने शिमला के ताजा हालात पर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। शिमला की अवैध मस्जिद के खिलाफ पिछले 13 दिनों से जारी आंदोलन अब रंग लाता दिख रहा है। हिंदू संगठनों के उग्र प्रदर्शन के बाद मुस्लिम पक्ष बैकफुट पर दिख रहा है और अब खुद मस्जिद कमेटी समाधान का प्रस्ताव लेकर सामने आई है। अवैध निर्माण के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए गुरुवार को मस्जिद कमेटी ने मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को खुद तोड़ने की पेशकश की है। भाईचारे की जितनी ज्यादा जरूरत है, शायद ही माजी में इतनी कभी रही हो। उस भाईचारे को और वक्त की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमने ये कहा है कि जो हिस्सा अवैध है उस हिस्से को अभी बंद कर दिया जाए और जब कानूनी प्रतिक्रिया आपकी कार्रवाई पूरी हो जाए तो आप हमें इजाजत दें, अवैध हिस्से को हम खुद ही हटा दें। लैंड रिकॉर्ड में जमीन हिमाचल सरकार की है, कब्जा अहले इस्लाम का है। इसी कब्जे के खिलाफ कोर्ट में 2010 से केस चल रहा है। 2010 में मस्जिद का दायरा बढ़ाना शुरू किया गया। 2012 में सुनवाई शुरू हुई लेकिन काम नहीं रुका। 2019 तक 4 अतिरिक्त मंजिलें तैयार कर दी गई। मस्जिद में 6349 स्क्वायर फीट का अवैध कंस्ट्रक्शन हो गया। निगम ने जो कानून सम्मत कार्रवाई करनी थी, अब उसी ढंग से पिछले 1 वर्ष से ये कानून सम्मत कार्रवाई चली हुई है और वो जल्दी कंक्लूड होगी। पर मैं फिर भी अगर ये बीच में अपने आप अगर किसी समुदाय के लोग आते हैं शांति बनाए रखने के लिए, क्योंकि मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर होने के साथ साथ हो तो कोर्ट का मामला है, उसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर मैं कमिश्नर भी हूँ इस शहर का, तो आयुक्त होने के नाते मैं इनके जो जेस्चर है, ये इन्होंने भाईचारे का जो वो रिप्रेजेंट अगर दिया है तो मैं इसका सम्मान करता हूँ। मैं इसको इस पे फैसला लूंगा आज ही। यहाँ सवाल यह है कि आखिर वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने किसकी शह पर अवैध रूप से 5 मंजिलें खड़ी कर दी। इस पर मस्जिद कमेटी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इशारों में बता जरूर रहे हैं कि किसकी मिलीभगत से 5 मंजिला अवैध मस्जिद बन गई। निगम की तरफ से लगातार जो है नोटिस भी आपको जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इतना बनने क्यों दिया गया? ये सर प्रशासन की के इशारे से, प्रशासन नहीं देखा तो हम क्या देखते सर? क्योंकि 40 के आसपास नोटिस हुए। 40 नोटिस जिस आदमी को इशू एक दफा भी नहीं आया। नोटिस जा रहे थे वो नोटिस तो दर्जी को जा रहे थे। किसी को दर्जी कौन था? वो दर्जी था संजौली का, सबको पता है। वो क्या बताया उसके बारे में नहीं। मुस्लिम पक्ष ने संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को सील करने का म्युनिसिपल कमिश्नर को प्रस्ताव दिया, जिसके बाद इस फैसले का क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सरकार के दखल के बाद मुस्लिम पक्ष मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के लिए तैयार हुआ है। मैं स्वागत करता हूं मस्जिद कमेटी का और हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड का। उन्होंने इतना बड़ा जो कदम उठाया, मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में ये एक एग्जाम्पल दिया जाएगा आने वाले समय में। ये बहुत अच्छी पहल है अमन शांति बनाने के लिए, हम इसका स्वागत करते हैं। और सरकार की इंटरवेंशन से ही ये सब कुछ स्वेच्छा से जो है उन्होंने किया है। मैं बड़ा स्वागत करता हूं। और ये भी मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि ये जो उन्होंने खुद तोड़ने की बात करी और सील करने की बात करी है, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है,
पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल पेश करी है। मैं ये भी साथ में बोलना चाहूंगा, बहुत बड़ी मिसाल है ये। कुछ दिन पहले तक अनिरुद्ध सिंह हिमाचल में मस्जिदों में अवैध निर्माण और अवैध मुस्लिमों की घुसपैठ, रोहिंग्या की घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे थे। बीजेपी अनिरुद्ध सिंह के इसी बदले सुर पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के एक मंत्री ने बयान दिया, बहुत सारी चीजों का अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है और बहुत सारे लोग यहाँ आ गए हैं, हो सकता है रोहिंग्या आए हो, वहां पर इस तरह का भी जिक्र किया और उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ये भी बात कही उनने, उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ये भी बात कही उनने। लेकिन कांग्रेस के ऊपर से हाईकमान की ओर से दबाव आया कि इस मंत्री को मंत्रिमंडल से निकाल दो। अब मंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए दबाव में मतलब आकर के बदल रहा है, बयान बदल रहा है, कभी बीजेपी को दोषी ठहरा रहा है, कभी किसी को दोषी ठहरा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं। और कुल मिलाकर के मुझे सिर्फ यही कहना है कि कांग्रेस की तो नीति पूरे देश भर में रही है, ये हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति, हम कैसे लाभ ले सकते हैं, राजनीतिक लाभ ले सकते हैं, लेकिन इस सारे मामले को कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में, शांतिप्रिय प्रदेश में बहुत मिसहैंडल किया, जिसके कारण एक तनाव का वातावरण वहां पर बना हुआ है। हालांकि बीजेपी की तरह मुस्लिम पक्ष की पहल हिंदू संगठनों के गले नहीं उतर रही है। हिंदू संगठनों का कहना है कि मुस्लिम समुदाय ने ये प्रस्ताव सरकार के प्रेशर में दिया है ताकि विरोध प्रदर्शन को खत्म किया जा सके। कहीं ना कहीं मैं इसको केवल मात्र एक दिखावा मानता हूँ। अगर इन लोगों को इतनी चिंता हिंदू समाज की थी, अगर इन लोगों को हिमाचल की शांति से इतना प्रेम था, इन लोगों को अगर भाईचारा निभाना था, तो ये विषय जो है पिछले 1 महीने से ज्वलंत होकर के चल रहा है और हिंदू समाज पूरे प्रदेश भर में आंदोलित है। कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें थोड़ा सा हस्तक्षेप है। हो सकता है सरकार ने इनके लोगों से बात की हो और इनको कहा हो कि आप लोग इस प्रकार का इनिशिएटिव लीजिए ताकि हिंदू समाज का आक्रोश थोड़ा शांत हो। तो मुझे कहीं ना कहीं इस आंदोलन के कारण से डरी हुई सरकार और इनकी उलेमा काउंसिल जो डरी है इस आक्रोशित आंदोलन से, उसके कारण से मुझे लगता है कि एक इन्होंने अलतकिया करने का हिंदू समाज से ये काम किया और इस आंदोलन को कुंद करने के लिए एक षड्यंत्र के रूप में मैं इसको देखता हूँ। इस बीच आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुबह 10:30 बजे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, लेकिन शिमला में पुलिस एक्शन के बाद अभी भी इलाके में टेंशन है। स्थानीय व्यापारी सरकार और प्रशासन के खिलाफ अब भी सड़कों पर हैं। गुरुवार को पुलिस एक्शन के विरोध में शहर की सभी दुकानें बंद रहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी चली ये लड़ाई है, आगे बढ़ी लड़ाई है, बड़ी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो। इस दौरान शिमला के व्यापारियों ने शेरे पंजाब से डीसी ऑफिस तक रोष रैली निकाली और एसपी को बर्खास्त करने की मांग की। जिसका खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, पुलिस का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। राजीव गांधी है तू, है तू, है तू, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बीच वीएचपी ने 14 सितंबर को बंद का आह्वान किया है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि पूरे हिमाचल में अवैध मस्जिदों का निर्माण किया गया है, जिस पर सरकार को एक्शन लेना होगा। ये मूवमेंट मुझे लगता नहीं कि किसी तरीके से अब रुकने वाला है। जितनी भी अवैध मस्जिदें, बात इसी मस्जिद की नहीं है, जितनी भी अवैध मस्जिदें हिमाचल पूरे प्रदेश में बनी हैं, उन सब पे सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। जो फेरी वालों के लिए पहले भी प्रपोजल दिया गया, उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी के लिए स्टेटमेंट खुद विधानसभा से आई है कि वो लोग यहाँ पे रहते हैं, उनका भी पता चलना चाहिए। ये सारी एक जो 7 चीजें जुड़ी हुई हैं, इन सब का एक सोल्यूशन निकलना चाहिए, तभी जाके कहीं हिंदू समाज सेवी हिमाचल प्रदेश की जनता रुकने को तैयार होगी। शिमला में जहां अवैध मस्जिद के खिलाफ आंदोलन के बीच मुस्लिमों ने मस्जिद को सील करने की पेशकश की है,